तो मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि संग घात जो करता है, उसको संग में वापस नहीं लिया जाता है। तो ये जो बात कहने के लिए या सफाई के लिए, तो यहाँ पर संघ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संघ क्या है? संघ अपने आप में ही, जैसे संघ ने अपने नियम बनाए, तो संघ ने अपने नियम इसलिए बनाए कि उनका सुरक्षा चक्र अपने आप में बंध जाता है। तो इसलिए संघ एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बिल्कुल प्राकृतिक होती है, और जो उनकी प्रक्रिया होती है वही उनका सुरक्षा कवच होता है। तो संघ अपने आप में एक व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें संघ सुरक्षित रहता है। फिर जब ऐसी व्यवस्था होती है तो उसमें एक आता है समण संघ। तो संघ और समण संघ क्या है? समण संघ एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है, और उसने अपनी व्यवस्था, अपना उद्देश्य केवल समणों के लिए बना रखा है कि उनका जो भी विकास होगा, जो भी उनके अधिकार होंगे समणों के, वो केवल समणों पर कार्य करेगा कि समण किस तरीके से अपने बच्चों को भविष्य दिलाएगा, अपने अधिकार दिलाएगा, अपना कार्यक्षेत्र कैसा होगा, क्या-क्या उसकी कार्यप्रणाली होगी, वो केवल समणों के लिए कार्य करता है। तो इसलिए वो केवल समणों के लिए कार्य करता है। तो ये समण संघ की एक नीति या विधि बन जाती है। उसी के वहीं पर प्रश्न उठता है कि संघ जब बनता है तो उसमें एक ही प्रकार के लोग होते हैं, एक ही विचारधारा वाले लोग होते हैं, एक ही समस्या वाले लोग होते हैं, और उनका निवारण भी एक ही प्रकार के लोग निकालते हैं। तो इसमें विरोधी पक्ष है ही नहीं। तो जब ऐसी प्रक्रिया है, इतने मजबूत सुरक्षा चक्र है, बमनों का प्रवेश ही नहीं है, तो फिर संघघात का होना कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी कई उदाहरणों से, कई प्रत्यक्ष व्यवहार से पता चलता है कि संघ में भी संघघात की गुंजाइश होती है। संघघात कई प्रकार का होता है। तो उसमें जब संघ इतना सतर्कता बताते हुए फिर भी अपनी सुरक्षा चक्र मजबूत कर लेता है, तो फिर भी संघघात होता कैसे है? संघघात बहुत प्रकार का होता है। संघघात जब नियम बनाते हैं तो कई समण हैं जो समणों के नियमों को जानते हैं, संघ के नियमों को जानते हैं, समण संघ के नियमों को जानते हैं, लेकिन वो अपनी जो मूल प्रवृत्ति है उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वो मूल जो उद्देश्य है उसी का विरोध करने लग जाते हैं। तो समण संघ इतनी सतर्कता से चलता है कि जिसने घात लगाने के लिए जो व्यवस्था की है, तो उन्होंने उसमें एक ऐसी व्यवस्था की है कि अगर कोई संघ के अनुकूल नहीं चलता है, या सभी भाई बहनों को नजर आता है कि वो संघ के विरोध में कार्य कर रहा है, या विरोध में प्रचार कर रहा है, या कुछ ऐसी ही नीतियां अंदर ही अंदर बना रहा है, तो उसको संघघात की प्रक्रिया में लाया जाता है। क्या क्या क्रिया, प्रतिक्रिया, व्यवहार, उसके व्यवहार से ही दिखता है। तो समण संघ में है, लेकिन वो व्यवहार जब विरोध में कर रहा है तो शारीरिक रूप से तो वो समण है, लेकिन मन मस्तिष्क उसका बमणों की तरह कार्य कर रहा है, और जो नियम समण संघ ने बना रखे हैं उसके कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा या कुछ है उसके अंदर, कुछ चल रहा है कि उसको नहीं मिलने पर वो समण होते हुए भी घात करने की कोशिश करता है। जबकि समण संघ एक स्थिर इकाई है, ये राजनीति नहीं है कि उठक पटक होगी, कभी तुम घात करेंगे, कभी अंदर आएंगे, कभी बाहर जाएंगे। तो इस तरीके की ये व्यवस्था ही नहीं है। तो जब तक समण भाई बहन को ये समझ में नहीं आता है, तो ये सारी क्रियाएं उसकी समण घात के अंतर्गत आती है। तो समण घात के अंतर्गत आएगी तो उनको संघ में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा कि आप
भाई दंड के रूप में क्या मिलेंगे? क्योंकि समण जब समण विचारधारा है, एक ही विचारधारा है, एक ही समस्या है, सब कुछ एक ही है, तो उसको दंड के रूप में ऐसी व्यवस्था है कि संघ में प्रवेश नहीं दिया जाए। तो ये जो अवस्था आती है, तो ये इतिहास में भी कई बार देखी गई है कि जैसे एक उदाहरण इतिहास में मिलता है कि जब तथागत के जो चचेरे भाई थे, देवदत्त थे, तो उन्होंने संघ से 500 जो भिक्षु थे या उनके शिष्य थे, उनको अपनी बुरी नीतियां समझाकर या बहला-फुसलाकर ले गए। लेकिन संघ में कोई भी बात छुप नहीं सकती, किसी न किसी तरीके से कैसे न कैसे बाहर आ जाती है, क्योंकि समण संगी शीलवान व्यक्ति होता है और कहीं न कहीं से वो बात निकल जाती है। तो वहाँ पर भी देवदत्त को संघ में प्रवेश नहीं दिया गया था। तो यह प्राचीन संघ है, तो उसी के आधार पर हम घात की प्रक्रिया भी संघ में हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि संघ ने अपने नियमों में संघघात की प्रक्रिया की है। तो वो आज भी जो आधुनिक जो भारत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान के रूप में हमें दिया है, तो उसमें भी भारत एक गणराज्य संघ है। जो संविधान गणराज्य संघ के विरुद्ध बोलना, सोचना या कोई भी कार्य गणराज्य संघ के विरोध में आता है, तो वो भी एक प्रकार का संघघाती ही है, जिसकी सजा आईपीसी के तहत इंडियन पुलिस जो सर्विस होती है, उस व्यवस्था के अंतर्गत उसको सजा सुनाई जाती है। तो अपनी जानकारी इतनी ही होती है कि अपने जिन शब्दों में समझा पाते हैं। तो आज सबसे बड़ी जो और भी बहुत सारे गोल्डन रूल है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या इसी की आती है कि संघ आराम से चलता है, लेकिन समण भाई बहन नासमझी के कारण जो संघघात कर लेते हैं, तो उनको समझना चाहिए, क्योंकि संघघात हमारे संघ के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो पूरे संघ को नुकसान पहुंचाता है और आने वाली पीढ़ियां उसका भुगतान करती है। ये पीढ़ी तो करेगी, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो एक व्यक्ति के कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतान करेगी और उनका नाम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से लिया जाएगा। संगम नमामि बहन जी, मैं दुर्गा देवी जयपुर से जो भी शब्दों में या अपने भाव में गड़बड़ी हुई हो, क्षमा की प्रार्थी हूँ। संगम